वी रिक्वेस्टेड द कोर्ट की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है पुलिस रिमांड की, बिकॉज एक्यूज ऑलरेडी उनकी कस्टडी में कई दिनों से था। कोर्ट ने फाइनली 6 दिन का रिमांड दिया है कि कोई एक्यूज प्रतिमानंद को पकड़ने के लिए इनकी जरूरत है। इस तरह के कुछ फाइंडिंग्स हैं, बाकी स्टिल इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है, नथिंग मोर। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में गुनाहगार करार दिए गए फिल्म अभिनेता संजय दत्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं। संजय दत्त से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वो सुधार याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीती 21 मार्च को टाडा कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत गैर कानूनी हथियार रखने का दोषी करार दिया गया था। आपको बता दें कि संजय को 18 अप्रैल से पहले टाडा कोर्ट में समर्पण करना है। वहीं फिल्म अभिनेता संजय दत्त अचानक मध्य प्रदेश के नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने शहाबुद्दीन सरकार की दरगाह पर चादर चढ़ाई। दरगाह पर कुछ देर रुकने के बाद संजय उदयपुर के लिए रवाना हो गए। बढ़ते आगे, जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज शाम बर्लिन पहुंचे। इस दौरे में पीएम के साथ विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, अक्षय ऊर्जा मंत्री फारूक अब्दुल्ला, मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एस जयपाल रेड्डी और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन मौजूद हैं। अपनी इस यात्रा में प्रधानमंत्री जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर बात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत होनी है। भारत और जर्मनी के बीच शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी कई सारे करार पर हस्ताक्षर होने हैं। मनमोहन सिंह चांसलर एंजेला मर्केल के साथ साल 2011 में स्थापित अंतर शासकीय परामर्श आईजीसी की दूसरी बैठक में भी मंच साझा करेंगे। जर्मनी में दोनों देशों के बीच ये राजनयिक मौके पर पिछले साल मई में शुरू और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with। माना चुनौतियां हैं, पानी खारा और गहरा है, लेकिन उतने ही ऊंचे हैं हौसले और बुलंद इरादे। बचपन से देखी थी बुजुर्गों की बनाई ये तश्तरी सी, जो ताकती आसमान को लगा टकटकी, और जैसे ही टपकती बारिश की अमृत बूंदे उन्हें झट से ही लपकती, पकड़ती और सहेज लेती अपनी गोद में, अपनी कोख में। बारिश चाहे रूठे लेकिन इसका साथ कभी न छूटे। जब आज मैंने इसे अपनाया तो नतीजा बिसरे टांकों को फिर सहेजें, क्योंकि सदियों पुरानी ये सीख आज भी हमारा सहारा बन सकती है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी।
खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा टूट रखे। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। सीट बेल्ट खोलने से आप आजादी पाते नहीं हैं, खोते हैं। तय गति सीमा में सीट बेल्ट के साथ वाहन चलाएं। रिडकोर के साथ तरक्की की राहों पर हमें आगे है बढ़ते जाना। रिडकोर, सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। इजी क्लीन वर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉक। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको, आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर। देश का अमूल्य धन, जीव जंतु और वन, पेड़ पौधे और वनस्पति, यही है जीवन की संपत्ति। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, हील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। यार, आज बाजार इतना खुला खुला कैसे? ये सब रामनिवास बाग में बनी भूमिगत पार्किंग परियोजना का परिणाम है। तो यार, रामनिवास बाग की पार्किंग का जौहरी बाजार से क्या संबंध? अरे अब जौहरी बाजार ही नहीं, बल्कि बापू बाजार और चौड़ा रास्ता भी खुले खुले नजर आएंगे। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ के 700 से ज्यादा व्यापारियों और स्थानीय बाशिंदों ने अपने वाहन इस पार्किंग में पार्क करने के लिए स्थानीय पास बनवा लिए हैं। अच्छा, मतलब पार्किंग इतनी बड़ी है? इस भूमिगत 2 मंजिला पार्किंग में 1000 दुपहिया और चौपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं। साथ ही निःशक्त जनों और वृद्ध जनों के लिए रैंप की भी व्यवस्था है। जल्दी यहाँ पर लिफ्ट भी लगने वाली है। और हाँ, जो लोग अपने वाहन यहाँ पर पार्क करते हैं वो बाजारों तक आसानी से आ जा सके, इसके लिए निःशुल्क लो फ्लोर बसेस की भी व्यवस्था की गई है। तब तो यार जीडी ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। अब तो इन बाजारों में देशी और विदेशी प्लेटफॉर्म के लिए घूमना और खरीदारी करना और भी आसान हो गया। Unique Builders, we build for everyone. नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। चलिए, ब्रेक के बाद बारी है इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स की। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे देश के प्रशासनिक क्षेत्रों में हो रहे बदलावों के बारे में। साथ ही हमारी नजर रहेगी बदलावों के बारे में हो रही चर्चाओं पर भी। तो आइए देखते हैं ये खास सेगमेंट। कौन बनेगा अगला विदेश सचिव? इसको लेकर अब पावर गैलरी में 1976 बैच की टॉपर सुजाता सिंह को भी दावेदार बताया जा रहा है। सुजाता सिंह वर्तमान में जर्मनी में भारतीय राजदूत हैं। अगर सुजाता सिंह विदेश सचिव बनती हैं, तो चोकिला अय्यर और निरुपमा राव के बाद तीसरी महिला विदेश सचिव होंगी।
सेंट्रल रेलवे में जनरल मैनेजर सुबोध जैन का रेलवे बोर्ड में सदस्य इंजीनियरिंग बनना लगभग तय है। वहीं देवी पांडे के दक्षिण मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर बनने के आदेश भी जारी हो गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद ए बोपाडे की सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति हो गई है। जस्टिस बोपाडे 1-2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस A.K. सीकरी के भी सुप्रीम कोर्ट जज पद पर नियुक्ति आदेश 1-2 दिन में जारी हो सकते हैं। $1979 बैच राजस्थान कैडर के IAS और नवनियुक्त अल्पसंख्यक मामलात सचिव ललित के पवार ने आज अपना नया पदभार ग्रहण कर लिया। पवार ने मंत्रालय में सुतानु बहुरिया की जगह ली है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर का अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया। 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? Mahima's Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously built amidst greenery, with endless amenities like clubhouse of approximately 15,000 square feet. Landscaping from architects of Singapore. Mahima Panache, an impeccable answer to an unplugged lifestyle. Near NRI Colony, Jagatpura, Jaipur. बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। जी हाँ, राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एक नई पहल, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, जिसमें राजकीय चिकित्सा संस्था में प्रसव कराने पर बालिका के जन्म पर जननी सुरक्षा योजना के अतिरिक्त महिला को मिलेंगे 2100 रुपए। यही नहीं, बालिका के पहले जन्मदिन पर सारे टीके लगवाने के बाद फिर मिलेंगे 2100 रुपए और बालिका के 5वें जन्मदिन पर स्कूल में दाखिले के बाद मिलेंगे 3100 रुपए, यानी कुल मिलाकर 7300 रुपए। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, आम आदमी की सरकार की एक नई सौगात। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। TT Innerwear, TT is good। Unique Builders, we build for everyone। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। महात्मा गांधी अस्पताल 1000 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सभी रोगों का मेडिकल एवं सर्जिकल ट्रीटमेंट 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगों के इलाज हेतु एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी तथा हार्ट की बाईपास सर्जरी सेवाएं
एवं न्यूरो सर्जरी, हीमोडायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, नी एवं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, एक्सीडेंट इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर तथा इंटेंसिव केयर चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं वरिष्ठ एवं अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा सदैव उपलब्ध। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट युक्त क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध। महात्मा गांधी अस्पताल, जहां गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं सदा मिलती हैं उचित मूल्य पर। देश का अमूल्य धन जीव जंतु और वन, पेड़ पौधे और वनस्पति, यही है जीवन की संपत्ति। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संकल्पित राजस्थान सरकार की मुफ्त दवाओं के साथ अब एक और अनूठी पहल, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। 7 अप्रैल से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में 57 जांचें व जिला अस्पतालों में 44 जांचें निशुल्क उपलब्ध। 1 जुलाई से सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में 28 जांचें व 15 अगस्त से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र व डिस्पेंसरी में 15 जांचें बिल्कुल मुफ्त। स्वस्थ राजस्थान के लिए आम आदमी की सरकार का एक अनुपम उपहार, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। उत्तरी राजस्थान के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर वसुंधरा राजे रहीं और राज्य की स्वराज संकल्प यात्रा पर भी जमकर प्रहार हुए। कांग्रेस संदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी सरकार की नीतियों का बखान किया, साथ ही बीजेपी नेता और उनकी यात्राओं को कटघरे में खड़ा किया। में भी आमेर की हवेलियों के अंदर भी और तो उनके अधिकारियों ने खाता कोटी के और बीकानेर हाउस के गलीचे छोड़ के लिए गए। गलीचे जो कोई जमाने के गलीचे के थे, जो कीमती बेशकीमती गलीचे थे वो जमाने के, आजादी के पहले के गलीचे छोड़ के ले गए। हमें एफआईआर लंच करवानी पड़ी है, हाईकोर्ट से एक्शन ले लिया। तब चुनाव आ गए, तब चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखती हैं और 4-4.5 साल तक दिल्ली, लंदन और बंबई में घूमती रही, आराम करती रही। जनता वसुंधरा जी अब इतनी भोली नहीं रही है, इतनी बेवकूफ नहीं है। पिछली बार तो नई आई थी, इसलिए आपको जानती नहीं थी। गंगानगर के लोगों ने वसुंधरा राजे से ये पूछना होगा कि जब वो मुख्यमंत्री थी तो घरसना में और सोहेला में जब यहाँ का किसान पानी को लेकर आंदोलन करता था, तब उसने उन किसानों पर गोली कैसे चलाई। इधर शार्दुल शहर के बाद कांग्रेस की संदेश यात्रा का काफिला संगरिया पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और डॉक्टर चंद्रभान के साथ मिलकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश विकास के सफर पर अग्रसर है। इतिहास है कांग्रेस कहा आम आदमी के साथ जो बात होने का ने की, हमारी सरकार ने उसी को आधार बना करके आगे बढ़ाया। हमने जो मैनिफेस्टो दिया था, जनता ने वादे किए थे, चंद्रभान के अध्यक्ष थे उस वक्त मैनिफेस्टो कमेटी के, हमने उन बातों को पूरा करने का प्रयास किया। हमने शानदार वित्तीय प्रबंधन किया। आप कल्पना करो, आप 40,500 करोड़ की योजना राजस्थान में लागू है, जिस रूप में हमने हालात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आए हैं गरीबों के लिए, चाहे बीपीएल हो चाहे एपीएल हो, सबको हमने वो योजनाएं दी जो आज तक कभी इतिहास में संभव नहीं हुई थी। आज चाहे वो गेहूं की बात करें तो 1 रुपये किलो गेहूं, आवास योजना गरीबों के मकान बन रहे हैं, दवाइयां फ्री करने राजस्थान के अंदर पूरे देश के अन्य राज्य देखने आ रहे योजना को,
अभी 7 जांचें जितनी भी है, खून की जांच हो, चाहे सोनोग्राफी हो, एक्सरे हो, तमाम जांचें हमने फ्री कर दी। करीब 50-54 तरह की जांचें, और कोई फर्क छोड़ा। स्वराज संकल्प यात्रा के 7वें दिन आज डूंगरपुर के सीमलवाड़ा पहुंचने पर वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत हुआ। यहां वसुंधरा ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में वसुंधरा राजे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल में विकास में राजस्थान पिछड़ गया। वसुंधरा राजे ने कहा कि सड़कों की स्थिति दयनीय है। वसुंधरा ने बिजली और पानी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। जयपुर के अंदर ये सुना कि आप लोगों को बहुत अच्छा सस्ती दवाई मिल रही है अस्पताल में, और 2 दिन पहले बड़े बड़े विज्ञापन कि अब आपकी मुफ्त जांच भी हो जाएगी। क्या हुआ है अस्पताल में? किसी का हुआ? डॉक्टर ही नहीं है तो कैसे होगा? टीचर है स्कूल के अंदर, आप हर चीज पे नहीं कर दोगे तो ये क्या है? ये सरकार का रिकॉर्ड तो बिल्कुल ही खराब है। अब मैं जहां जहां जाती हूं जयपुर के अंदर मैंने देखा महिलाओं की हालत तो बद से बदतर है। माताएं बहनें सुरक्षित कहीं भी सड़क पे नहीं जा सकती। मैं तो समझती हूं कि ये क्या पूरे राजस्थान का किस्सा है। बच्चियों के साथ छेड़छानी, जो परिवार अपनी माता बहन को संभाल नहीं सकता, उसकी इज्जत को बचा नहीं सकता, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। किसान यहां बैठे हुए हैं, किसानों से मैं ये पूछना चाहती हूं, आपको पानी सही समय पे मिलता है? आज आप लोगों को कृषि कनेक्शन। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सीसा जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार, आदाब। हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। बढ़ते अपराध, बेखौफ अपराधी और लाचार पुलिस, ये किसी एक महानगर या शहर की बात नहीं है, बल्कि समूचे देश की तस्वीर है। यूं तो बढ़ते हुए अपराधों की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है पुलिस और अपराधियों के बीच का नापाक गठजोड़। ये नापाक गठजोड़ एक ओर लगातार अपराधों की फेहरिस्त को लंबा करता चलता है और दूसरी तरफ
आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती। जो दबंग होते हैं, रसूखदार होते हैं, उनके तो काम होते हैं, लेकिन आम आदमी को कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो आज के एपिसोड में कुछ इसी तरह की दास्तानें आपके सामने पेश करेंगे और इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे बेखौफ होकर एक के बाद एक कई जघन्य वारदातों को अंजाम देते बेखौफ अपराधियों की, जिनके सामने पुलिस लाचार नजर आती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये दास्तान बेशक जुर्म की दास्तान है, लेकिन इस दास्तान में खलनायक चोर, लुटेरे, हत्यारे से कहीं ज्यादा पुलिस वाले और पुलिसिया इंतजामात हैं। जी हाँ, पुलिस कैसी है ये सब जानते हैं, लेकिन ये दास्तान है कमजोर हथकड़ियों की और चरमराते लॉकअप की। दरअसल रातीबड़ थाने में पूरे स्टाफ की आंखों में धूल झोंक कर 2 शातिर लुटेरे सुरेश और विनोद हथकड़ी सहित फरार हो गए और जब तक पुलिस की नींद खुली तब तक काफी देर हो चुकी थी। थाना रातीबड़ में लूट के केस में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा से वो भाग गए हैं। आपको बता दें कि रातीबड़ इलाके में पिकनिक मनाने के दौरान इंजीनियरिंग के छात्रों के एक दल को आरोपियों और उनके साथियों ने लूट लिया था। पुलिस ने सूचना के आधार पर हरदा निवासी लुटेरे विनोद और सुरेश को गिरफ्तार किया था। ये दोनों आरोपी हरदा में हत्या के भी आरोपी हैं और पुलिस ने इन दोनों को पूछताछ के लिए ही थाने में रखा था। यदि इसमें किसी कर्मचारी की लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी और आगे से ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो, जांच के बाद वो व्यवस्था भी ठीक की जाएगी। वारदात की रात थाना स्टाफ जब एक गुमशुदा की एफआईआर लिखने में व्यस्त था, इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग छूटे। इस पूरे मामले में एसडीओ ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट आने के बाद ही दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी। जुर्म की अगली दास्तान से आप रूबरू हों, उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। बसपा के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज की मर्डर मिस्ट्री की तमाम परतें हुई जग जाहिर। मृतक का बेटा नितेश ही निकला बाप की हत्या का मास्टरमाइंड। दीपक के अच्छे नहीं थे अपनी पत्नी और बेटे से संबंध। मृतक दीपक भारद्वाज अपनी पत्नी को तलाक देकर करना चाहता था बेटे नितेश की एक्स गर्लफ्रेंड से शादी। अरबों की दौलत हाथ से जाती देख बेटे ने रची वकील बलजीत सिंह के साथ मिलकर बाप के कत्ल की साजिश। पुलिस ने किया आरोपी बेटे और वकील को गिरफ्तार। इससे पहले हो चुकी है 2 शार्प शूटर सहित 4 की गिरफ्तारी। रेप की शिकार 10 साल की नाबालिग को लॉकअप में रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पीड़ित बच्ची अपनी मां के साथ थाने गई थी दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने। मामले के उजागर होने पर प्रशासन ने पहले ही 2 महिला पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के साथ ही थाना इंचार्ज सहित 2 एसआई को लाइन हाजिर करने के दिए थे आदेश। हमने इस दौर में अंदाज ये निराले देखे, फैसले कत्ल के खुद कातिल के हवाले देखे। जी हाँ, अजीब मंजर है। होने को लोकतंत्र है, लोकतंत्र के प्रहरी भी हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर टाट के पैबंद नजर आते हैं। सूबा उत्तर प्रदेश, जगह सिद्धार्थ नगर और दास्तान उस कलयुगी बेटे की जिसने संपत्ति के लालच में अपने माँ बाप को ही उतार दिया मौत के घाट। ये घटना घटी जिले के पथरा थाना क्षेत्र स्थित गांव सहेरी बुजुर्ग में। वारदात की रात गांव में उस समय कोहराम मच गया जब लोगों ने रामदीन के घर से धुआं उठते हुए देखा। सारे गांव के लोग उस ओर दौड़े और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। इसी बीच अंदर के कमरे से लोगों ने सुनी रामदीन और उसकी पत्नी दिल संगारी की चीखें। दोनों के शरीर पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था और फिर उनके ऊपर तेल डालकर की गई थी उन्हें जलाने की कोशिश। ये कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बेटे राम भोज ने किया था। इसी बीच लोगों की भीड़ देख आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। हमरे हरियन सब देखे अरे भाग गया नहीं मारत बाटा भाग गया। आनंद फानन ने लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग रामदीन तब तक दम तोड़ चुका था और उसकी पत्नी को जब अस्पताल लाया गया तो वहां पहुंचते पहुंचते उसने भी दम तोड़ दिया। असल में राम भोज और उसके पिता रामदीन में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। राम भोज रामदीन की पहली पत्नी का बेटा था, जबकि दिल संगारी उसकी दूसरी